लेकिन पितामह भीष्म कि जब वचन तो इस प्रभु ने दे दिया, मेरे माधव ने दे दिया, लेकिन मन में संदेह भी है कि कहीं इनका मन और भी रुकने को हो गया तब क्या करेंगे, ये मेरी बाकी झांकी का दर्शन करते रहे तब क्या होगा। महाराज कुछ ही समय पश्चात दादा भीष्म नमो नारायण हो गए। बुलबा के बिहारी लाल की। महाराज इसके आगे सुंदर महाभारत भी समाप्त जब हुआ तो द्वारिकाधीश जब जाने लगे, जैसे ही रथ पर एक पैर भगवान माधव का रथ पर है, एक धराधाम पर है, धरती पर है, उतने में कुंती मैया पहुंच गई। कुंती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, अरे गोविंद कहां जा रहे हो? माधव द्वारिकाधीश ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो हमें छोड़ करके? जितने दिनों तक दुखों का पहाड़ था उतने दिन तक तुम मेरे संग थे और आज जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। महाराज बारंबार माता कुंती ने प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के बाद गोविंद से कहा, हे माधव आपसे मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। गोविंद ने कहा, मांगिए बुआ जी मांगिए। द्वारिकाधीश कृष्ण से कहा, हे माधव यदि मुझे देना ही चाहते हो तो केवल ये सुख मत दो, मुझे दुखों का पहाड़ दे दो। माधव ने कहा, क्यों बुआ जी दुखों का पहाड़ क्यों? बड़े दुखों का पहाड़ इसलिए हे माधव क्योंकि जब तक मेरे दुख था, दुखों का पहाड़ था, तब तक आप मेरे संग खड़े थे और आज आप जा रहे हो जब सुख आया है तो। यहाँ पर हमें और आपको सीखने वाली बात मिलती है क्या कि जब तक हमारे दुख होता है हम खूब माधव को भजते हैं, खूब गिरधर को भजते हैं, पर जैसे ही सुख मिलता है हम इन सब को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन यदि करें, दुख में सुमिरन यदि करें, क्या महाराज सुख में सुमिरन यदि करे, सुख में सुमिरन यदि करे तो दुख काहे का हो। महाराज यदि दुखों में माधव को, कृष्ण को यदि आप याद करते हो तो सुख में भी याद रखो। और इतना कह करके भगवान कृष्ण कुछ समय और रुके और चले गए। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश गए तो उनके संग अर्जुन भी गए। एक दिन क्या हुआ, अर्जुन रोते चिल्लाते हुए युधिष्ठिर जी के पास आए। अरे भैया गजब हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, क्या गजब हो गया? बोले भैया द्वारिकाधीश चले गए, हमारा गौरव चला गया। गौरव चला गया? हाँ। भगवान आनंद कंद चले गए अपने परम धाम को। जैसे ही कुंती मैया ने ये श्रवण किया, सुना, तो उसी समय माता कुंती ने प्राण का त्याग कर दिया। त्रेता में दशरथ जी महाराज ने जब सुना था कि मेरा राम वन की ओर चला गया है, मुझसे दूर चला गया है, दशरथ जी ने त्रेता में प्राण त्याग
लगे थे। और आज जब द्वापर में भगवान कृष्ण अपने परम धाम को गए हैं, तो आज कुंती मैया ने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का त्याग कर दिया। ये है प्रेम, ये है भाव। महाराज जब पांडवों ने सुना तो सारा जो वैभव था सब कुछ विष्णुराज को दे दिया। विष्णुराज कौन है? महाराज जब द्वारिकाधीश एक बार द्वारिका जाने को उद्यत हुए थे, तो रोती बिलखती हुई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा प्रभु के चरणों से लिपट गई। प्रभु कहां जा रहे हो? मेरे गर्भ की रक्षा करो। यदि आज उत्तरा ने भी द्रौपदी की तरह संसार में हाथ पसारा होता तो हो सकता है आज उसका गर्भ भी नष्ट हो गया होता। लेकिन आज उत्तरा ने अपने स्वजनों, अपने परिवार, अपने ससुरों के सामने हाथ नहीं फैलाया, सीधे माधव के चरणों में गई है और लिपट गई है। हे माधव मेरी रक्षा करो। माधव ने कहा क्या हुआ? तो उत्तरा ने बताया कि एक तेज पुंज मेरे गर्भ को आहत कर रहा है, नष्ट कर रहा है। आप त्राहिमाम रक्षा करिए। और भगवान ने आज गर्भ में जाकर के विष्णुराज को दर्शन दिया और गदा ली और गर्भ में ही घुमाना प्रारंभ कर दिया। और शिशु विष्णुराज को कहते हैं। विष्णुराज कौन है? वही परीक्षित। परीक्षित जी महाराज को कहते हैं कि आप बिल्कुल मत डरना, मैं सामने खड़ा हूं। महाराज लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को संदेह होता है कि भगवान चक्र लेकर के गए थे कि गदा लेकर के गए थे। लेकर के तो गदा गए थे, पर इतनी जोर से घुमाया कि वो चक्र जैसे दिखने लगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज ना तो परीक्षित जी साधारण है, क्यों? क्योंकि गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया है, और ना ही श्री सुखदेव जी, ना ही तो श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण है। आज जब पांडवों के यहाँ अभिमन्यु की संतान विष्णुराज ने जन्म लिया, झांकी बाकी का दर्शन तो कर ही लिया था। तो जैसे ही कोई जब विष्णुराज का जन्म हुआ, जैसे ही कोई हाथ में गोदी में ले, तो जो विष्णुराज थे वो चारों तरफ सबका परीक्षण करते कि क्यों वो झांकी बाकी जो मुझे अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में दिखी थी, क्या उस झांकी से कोई मिलजुल रहा है? तो परीक्षण करने के कारण क्या विष्णुराज जी जब ये परीक्षण करते कि वो काली कमली वाला कोई मिल रहा है उस काली कमली से, तो इसी परीक्षण करते करते उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोल परीक्षित जी महाराज की। और आज जब पांडव लोग जाने लगे, तो आज सारा राजपाट परीक्षित को दे दिया और पांडव लोग सब परम धाम को चले गए। और महाराज अब थोड़ा सा समय की शीघ्रता है, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और अभी आपको झांकी का भी दर्शन करना है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। महाराज अब जैसे ही एक दिन परीक्षित जी महाराज को मन में उत्कंठा हुई कि क्यों ना हम नगर भ्रमण कराएं। वहां पर नगर भ्रमण करने जब निकले तो वहां क्या देखते हैं? एक गाय और गाय के बछड़े को कोई पीट रहा है, काला सा व्यक्ति। उन्होंने जब देखा तो मारने को आहत हुए, तो पता चला वह कलियुग था। कलियुग ने परीक्षित जी महाराज के चरणों में साष्टांग गिर गए।
और क्या कहते हैं, शरणागतम राजन, शरणागतम राजन, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करिए। तुम कौन हो भाई, हमारे राज्य में क्या कर रहे हैं? बोले हम कलयुग हैं। अच्छा कलयुग हो? हाँ मैं कलयुग हूं। तुम इनको क्यों मार रहे हो? बोले ये मेरा राज्य है। बोले तुम्हारा राज्य कैसे हुआ? ये तो हमारा संपूर्ण जगत में भी हमारा आधिपत्य है। तुम कौन हो? बोला कि अब द्वापर से कलिकाल चल रहा है, अब हे प्रभु ये युग है मेरा, आप कहीं पर मुझे जगह दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है दे तो देंगे, लेकिन तुम में ऐसी क्या विशेषता है? तो कहने लगा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। ये भागवत जी कहते हैं कि ना इसमें समाधि लगाने की जरूरत है, न तपस्या करने की आवश्यकता है। तो क्या हमने कल बताया था कि भूल गए आज? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में हे राजन, मेरे युग में केवल कीर्तन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नाम संकीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित और कहे मांग मांग तुझे क्या चाहिए? बोले आप जहां जहां स्थान दे दो। तो कहने लगे हाँ चल तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। महाराज जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास हो, जहां मदिरा का पान होता हो वहां तेरा वास हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां तेरा वास हो, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां तेरा वास हो। इतने में परीक्षित जी महाराज से कलिकाल ने कहा और तो सब ठीक है महाराज, पर मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 स्थानों में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो महाराज अब राजा परीक्षित तो प्रसन्न थे ही, उन्होंने कहा चल चल और मांग। बोले हमें स्वर्ण में भी वास दे दो। अब आप लोग, परीक्षित जी ने तो कह दिया हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़े प्रसन्न थे। राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। यदि राजा प्रसन्न है तो कुछ भी मांग लो, सब कुछ यश है। और राजा जी प्रसन्न नहीं तो कुछ भी नहीं। तो महाराज अब कह तो दिया। अब आप लोग संदेह कर रहे होंगे कि आखिर कलिकाल का जब स्वर्ण में है वास, तो हम लोग स्वर्ण क्यों पहने? इसको तो नहीं पहनना चाहिए, परेशानी है। किस स्वर्ण में नहीं है, किस स्वर्ण में वास है, उसमें भी भेद है। महाराज धातुनाम स्मिकांचनम। उद्धव जी स्वयं भगवान से कहते हैं कि उद्धव, माधव कह रहे हैं कि उद्धव मेरा धातुओं में वास स्वर्ण में है, मेरा स्वरूप ही स्वर्ण को जानो, इसलिए संसार की कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष ना हो। हम में भी दोष है, आप में भी दोष है। यदि दोष खोजना चालू कर दो, पर
बाबा तुलसीदास जी ने अपने पंक्तियों में बड़ा सुंदर और सहज भाव दिया है। क्या? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। महाराज, जिसको जिस स्वर्ण को, किस स्वर्ण को छीन करके, झपट करके, चोरी करके ऐसे धन से बनवाया जाए, उस धन में, उस स्वर्ण में कलिकाल का वास है। अब महाराज परीक्षित के भी सर में स्वर्ण में मुकुट था और उन्हें जो प्यास लगी तो ऋषिवर के आश्रम में गए हैं। ऋषिवर को खूब आवाज लगाई, अरे ऋषिवर, हम महाराज परीक्षित हैं। पर ऋषिवर तो समाधिस्थ थे। अंदर जाकर के देखा कि ऋषि समाधिस्थ हैं, तो एक सर्प लिया और परीक्षण के लिए गले में ही लपटाया। उन ऋषिवर के पुत्र को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, हे राजन, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जैसे ही राजन ने अपने सर से मुकुट को निकाला तो राजन को ज्ञान हो गया। सारे संत विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और सभी से एक ही प्रश्न करता है, क्या? कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसको क्या करना चाहिए। राजन ये नहीं पूछ रहे कि आखिर कि हमारी मृत्यु है 7वें दिन, तो क्या उपाय करूं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और आज गंगा जी के तट पर संतों, साधुओं, बड़े बड़े सिद्ध संतों का वास है। जो भी सुनता है महाराज परीक्षित को तक्षक नाग से 7वें दिन डसने से उनकी मृत्यु है। किस दिन? 7वें दिन। तो आज सब लोग जो है बड़े ही चिंतातुर थे कि इतने में महाराज श्री सुखदेव जी आ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और महाराज अभी आप लोग भी दर्शन करेंगे। सुंदर परीक्षित जी महाराज ने गंगा के तट पर खूब सुंदर अर्घ्य स्नान आदि इत्यादि करके सुंदर जो है परीक्षित जी महाराज ने गोकर्ण उनका सुंदर जो है श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन अर्चन किया है। आइए हम और आप भी सुंदर जो है संकीर्तन के माध्यम से महाराज परीक्षित की तरह श्री सुखदेव जी का पूजन अर्चन करते हैं। और यहीं पर सुंदर जो है एक भजन करेंगे और आप सभी लोग जो है सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। और तत्पश्चात आइए हम भी आज संतों के संग बैठ करके हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो दीवाना हो तेरा गाना, तेरा दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। मुझे दर्शना, मुझे तेरा गाना, दीवाना हो तेरा इनको भी पूजा करनी है। वो एक एक करके आगे सती जी का पूजन करेंगे और भजन गाएंगे। और कुछ हमारे माननीय लोग हैं, वो व्यास जी बढ़ाकर आशीर्वाद एक एक करके आएंगे आप सब। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति, तारो तेरी याद में
हो श्याम तेरी आरती तेरी आरती हो जान तेरी आरती ओ तेरी आरती हो पान तेरी आरती तेरी आरती हो जान तेरी आरती उतारो तेरी आरती बसा कर उतारो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान सुख दो ज्ञान दो भगवान अपन बसे राम तेरे ताल दो भगवान करुण करो कष्ट हरो मेरी ताक दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अपन बसे राम तेरे ताल दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दया बसा उतारो है श्याम तेरी आरती तेरी आरती हो श्याम तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती बसा कर उतारो तेरी आरती बसा कर तेरे मोरती उतारो है गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया भाग बजस क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया भाग बजस क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है मुझको संसार की बसा कर तेरे मोरते उतारो है गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरे मोरते उतारो है गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गान संत कर नारद गुणगान कर छेड़ दिया वेद ते गुणगान करे छेड़ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास गाए प्रभु तेरे गाने बसा कर तेरे मोरते उतारो है तेरी आरती मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरे मोरते उतारो है गिरधर तेरी आरती संसार सारा सदा वसंता हृदयार बेटे भव भव
सेवाए चलो सुदेव बंधु जिसका तुम्हें तोरे भवेशा लौला करेगा तोरे भगरगा गुरु देवो अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धर्म माधवम गोपिका वल्लभम जाति ओ दीवाना बना दिया रे मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया तुम्हारी मनवारी तेरी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी दीना दे दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ओम जलेन शीतले पुष्पे देवादिमंत्र पुष्पांजलि पुष्पे विलभ प्रभाल तुलसी जलमंजलि तांबोदयान जगदीश्वर तसीदा सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंध सुजा। कल आप सभी ने श्रवण किया कि परीक्षित जी महाराज को विष्णुराज जी को श्राप लगा। श्री संतों का सुंदर समागम होता है और उस संतों के समागम में जैसे ही बड़ी सुंदर सभा लगती है, उसी सभा के मध्य में बड़े बड़े ऋषि सिद्ध संत महात्मा बैठे हैं और उन्हीं के बीच से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोल सुखदेव जी महाराज की। और जितने भी सिद्ध कोटि के संत बैठे हैं, जैसे ही श्री सुखदेव जी 16 वर्षीय बालक का आगमन होता है, कैसा है उनका स्वरूप। 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी और तन पर कोई कपड़े नहीं, केवल लंगोटी छोड़ करके सुंदरी का कमंडल है और संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। स्तुति की अर्घ पूजन दिया, सुंदर सर्वश्रेष्ठ आसन दिया। महाराज कल हमने आप और आपने यहां तक कथा तो श्रवण की ही थी। महाराज कल बड़ी सुंदर पितामह भीष्म की भी हम और आपने कथा श्रवण की। महाराज जब पितामह भीष्म ने क्या पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे हैं तो माधव को बुलाते हैं, माधव आ जाते हैं और माधव शिव प्रार्थना करते हैं मन ही मन में केशव
जीवन में मैंने सब कुछ किया, सारे पुण्य किए, हाथी घोड़े बैल धन संपत्ति मैंने सब कुछ दान किया, लेकिन प्रभु ऐसा कोई शुभ कार्य नहीं जो कि हमने किया नहीं। लेकिन हे मुरारी, हे माधव, आज तक हमने जो है एक कृत्य नहीं किया है। एक बार जोर से बोले राधे राधे। आज एक बार हमारी मैडम जी का सुंदर एक बार तालियों से अभिवादन करेंगे जोर से। ये अब हमें तो सब लोग जानते ही, जब हम कुंदेरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो आप दोनों बाल्यकाल में हमको खूब शिक्षा दीक्षा दिए हुए। जोर से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान हो तो चेला पहलवान हो ही जाता है, और महाराज जिसकी नींव मजबूत हो तो छत मजबूत अपने आप हो जाता है। महाराज ये दोनों नींव रखने वाली, एक बार जोर से और अभिवादन करेंगे। महाराज श्री गोविंद का स्मरण करते हुए कहते हैं पितामह भीष्म कि हे माधव, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में सब कुछ दान किया, सब कुछ दान की महिमा सुनी, जो भी सुना सब दान किया, लेकिन हे श्यामा श्याम, हे काली कवरी वाली, हे गोविंद, मैंने आज तक कन्या दान नहीं किया। क्या नहीं किया? कन्यादान। जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा कि आज तक हमने कन्यादान नहीं किया है, तो महाराज जितने भी समूह में सब लोग खड़े थे ना, इसको नीचे रखिए, हाँ नीचे रखिए, इसको नीचे रखिए, उठाइए यहां से, जोर से बोलिए राधे राधे। महाराज जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने तो सारी कृत्य की, सारे दान किए, पर आज तक मैंने कन्या का दान नहीं किया, जो कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान है। क्या? कन्या का दान। सब लोग बड़ी शंका करने लगे कि हे भगवान, ये अखंड गंगा पुत्र भीष्म ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले और आज कह रहे हैं कि मैंने कन्या का दान नहीं किया। एक बार जोर से बोली राधे राधे। और आज गंगा पुत्र दादा भीष्म कह रहे हैं कि कन्या दान करना है। कन्या का दान तो ठीक है करेंगे, पर कन्या आएगी कहां से? क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले रहे, कभी विवाह किया ही नहीं, तो आज ये कन्या कहां से आ गई? महाराज सब आपस में बात कर ही रहे थे तो कहने लगे कि हे श्यामा श्याम, मैंने दान तो सब कुछ किया है, पर अभी कन्यादान बाकी है। तो माधव ने कहा कि हे दादा भीष्म, आप कन्या का दान करना चाहते हैं? बोले हाँ,
मैं कन्या का दान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक कन्या है और आज हमें जो है उस कन्या का उचित वर मिल गया है और मैं इस धरा से जाने से पहले अपनी कन्या का दान करना चाहता हूँ। मेरे गोविंद ने कहा कि आखिर वो कन्या कौन है, जरा हमें ये तो बताइए। श्याम, आप कृपा करके मेरी एक जो बुद्धि है इसका वर्णन कर लीजिए। और महाराज माधव मेरे गोविंद ने कहा, हे दादा विष्णु, आपकी कन्या को सहर्ष हम स्वीकार करते हैं। आज जैसे दादा भीष्म अपनी कन्या बुद्धि को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, आइए हम सब भी मिल करके अपनी बुद्धि को श्री गोविंद के चरणों में वर्ण करते हैं। अरे भूल मत जइयो, क्या महाराज अब लोग भूलते बहुत जल्दी हो, इसीलिए संतों ने गाया है क्या, हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, के बिहारी सब
मिला। इसलिए महाराज कभी भूलना नहीं, कभी भी आवश्यकता पड़े मेरे माधव को, मेरे गोविंद को पुकारो। इसीलिए संत गाते हैं क्या हो बाके ठाकुर की बाके ठाकुरानी, बाके ठाकुर की बाके ठाकुरानी, महिमा महाइन की जाए ना बखानी, महिमा महाइन की जाए ना बखानी। बाके ठाकुर की बाके ठाकुरानी, महिमा महाइन की जाए ना बखानी। सुर नर मुनि सब करते हैं प्रणाम, सुर नर मुनि सब करते हैं प्रणाम। बाके बिहारी सब ताली से बताइए, सब सुखना। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी है सब सुखना, बाके बिहारी है सब सुखना। जय हो। ओ मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। बाके बिहारी है सब सुखना, बाके बिहारी है सब सुखना। मेरे बाके बिहारी है सब सुखना, मेरे बाके बिहारी है सब सुखना। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी है सब सुखना, 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 मेरे 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 बाके बिहारी है सब सुखना। कल महाराज हम और आपने प्रथम स्कंद की कथा श्रवण की। द्वितीय स्कंद पर श्री सुखदेव जी द्वारा उपदेश प्रारंभ होता है परीक्षित जी महाराज को। श्री सुखदेव जी ध्यान की विधि बताते हैं। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप कैसे दिखाया वे सब बताते हैं। और महाराज क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति का उपाख्यान किया, व्याख्यान किया। कामना भेद से देवोपासना कैसे होती है श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया, सुंदर मंगलाचरण किया। और महाराज सृष्टि का विस्तार बताया कि इस सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ, संचालन कैसे हुआ,
इसके पश्चात महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत का सुंदर उपदेश किया है। भागवत जी के 10 लक्षणों का उपदेश किया है। इसके पश्चात जब तृतीय स्कंद आता है, तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी और उद्धव जी से भेंट होती है। एक बार श्री उद्धव जी विदुर जी से मिले। विदुर जी से कैसे मिले भी महाराज? एक बार धृतराष्ट्र को महाराज विदुर जी समझाने लगे, देखिए राजन, आप पुत्र मोह में इतने अंधे मत हो जाइए। नेत्रों से अंधे तो हैं ही, लेकिन अंतःकरण से भी अंधे मत हो जाइए। केवल आप अपने पुत्र के पिता ही नहीं हैं, अपितु सारे राष्ट्र के पिता हैं। राजा भी तो प्रजा का पिता ही होता है। जोर से बोलो राधे राधे। अब इतने अंधे मत हो जाइए। क्यों भाई, क्या हुआ विदुर जी? विदुर जी कहने लगे, देखिए महाराज, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, बड़ा अमंगल है, बड़ा दुराचारी है। आप उन कृत्यों को क्यों नहीं देखते हैं? आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हैं। दुर्योधन कहता है कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। ये जो राजपाट है, ये मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अरे कम से कम राज्य ना दे पूरा, कम से कम 5 भाइयों को 5 गांव तो दे दे, जिससे इनका भरण पोषण हो जाए। और जो ही सुंदर उपदेश दे ही रहे थे श्री विदुर जी महाराज। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के मंत्री भी हैं। और रामचरितमानस में आया भी है। क्या आया है महाराज? सचिव वेद गुरु दीन जो। ये रामचरितमानस की सुंदर कांड की चौपाई है। क्या? सचिव वेद गुरु दीन जो, प्रिय बोले भैया। महाराज, सचिव से, वैद्य से, सचिव, वैद्य और गुरु, यदि ये तीनों मीठा मीठा बोलने लगे तो जान जाइए कि निश्चित ही पतन का कारण होगा। महाराज, सचिव यानी मंत्री। मंत्री यदि अपने राजा से खूब चिकनी चुपड़ी बातें करे, जो भी राजा करे उसमें हाँ हाँ वाह महाराज क्या बात है, तो जान जाइए, क्या जान जाइए कि शीघ्र ही इस राजा का पतन होने वाला है। क्यों? सलाहकार अच्छा होना चाहिए। कैसे? जैसे महाराज पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण माधव। वैद्य, सचिव वैद्य। महाराज, वैद्य यदि अपने रोगी से कहने लगे नहीं नहीं बस बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और ठीक होने का घाव नाम ना ले, नहीं नहीं अभी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसमें भी जान जाइए कि उस रोगी का जो रोग है वह भी कभी ठीक होने वाला नहीं है।
अब सचिव वैद्य गुरु, गुरु किसे कहते हैं? गृणात इति गुरु। जगत गुरु कृपालु जी भाष्य करते हैं गृणात इति गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जो गिरते हुए को उठा दे, गृणात इति गुरु हो, उसे गुरु कहते हैं। यदि गुरु जी भी, शिक्षक भी अपने विद्यार्थी के मनमोजी ही पढ़ाने लगे, बेटा तेरा मन हो तो पढ़, ना मन हो तो बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो हो गया नमो नारायण। और से बोलो राधे राधे। इसलिए सचिव वैद्य गुरु, यदि ये तीनों कुछ कटु वचन कह भी रहे हैं तो उनको ग्रहण कर लीजिए। आज विदुर जी समझा ही रहे थे धृतराष्ट्र को, इतने में दुर्योधन आ गया और लगा विदुर जी महाराज को, क्यों तुम हमारे ही पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? हमारा ही अन्न खाते हो और हमारे ही पिता को हमारे प्रति भड़काते हो, क्या ये अच्छी बात है? अरे धूर, लगा गालियों की झड़ी लगाने, बहुत गालियां दी, लेकिन धृतराष्ट्र एक शब्द भी अपने पुत्र को कह ना सके। विदुर जी ने कहा कि अब राजन को हमारी आवश्यकता नहीं है, अब उनको हमारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, भरत जी ने जिस प्रकार अपने माता का, कैकेयी का त्याग किया, आज उसी प्रकार श्री विदुर जी महाराज अपने राजा का त्याग करके धनुष बाण राजा की ड्योढ़ी पर ही रख करके और वहां से चले गए। महाराज वहां से श्री विदुर जी महाराज चले गए। आज श्री विदुर जी महाराज और उद्धव जी की भेंट होती है। कहां पर तीर्थ यात्रा करने निकल गए और उद्धव जी की जैसे ही श्री विदुर जी महाराज से भेंट होती है तो विदुर जी महाराज कहते हैं, अरे उद्धव जी सब साकुशल तो है, कई वर्ष बीत गए, सब राज्य में सकुशल तो है, सब बढ़िया तो है। विदुर जी उद्धव जी कहते हैं कुछ कुशल नहीं है। अच्छा ये तो बताइए माधव कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए जो महाभारत होने वाला था, हे उद्धव जी, जो महाभारत होने वाला था उसका क्या हुआ? जैसे ही विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो उद्धव जी रोने लगे। अरे विदुर जी, महाभारत तो कब का हो गया। अच्छा ये बताइए ये जो महाभारत है इसको महाभारत क्यों कहा गया? पहला एक संत कहते हैं कि भरत के वंशजों के यहाँ युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ, इसलिए महाभारत कहा गया। ठीक है भाई, लेकिन भगवान गीता के प्रथम ही अध्याय के प्रथम ही श्लोक में कह रहे हैं क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय।